परंतु आज हमें कहना पड़ेगा कि गायत्री मंत्र का बड़ी दुर्दशा हो गई है। क्यों? बोले वेद मंत्र को और अपने गुरु मंत्र को कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए, किसी को सुनाना नहीं चाहिए। तो और आज गायत्री मंत्र को कैसेटों में बजा रहे हैं, आश्रमों में, मंदिरों में कैसेटों में बजा रहे हैं। बड़ी दुर्दशा की है। गुरु मंत्र हो गया, स्वप्न में आपको भगवान दिखते हैं, स्वप्न में कुछ अच्छा दिखता है, तो ये भी कभी आपको नहीं बताना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। आप पूजन कर रहे हैं और पूजन करने में आपको कुछ अनुभूति हुई, कुछ संकेत मिला भगवान का, या फिर भगवान के दर्शन ही क्यों ना हुए, तो किसी को नहीं बताना चाहिए। ये जितना गुण रहेंगे उसकी उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी। पर गायत्री मंत्र कैसेटों में बजा बजा कर वेद मंत्र गायत्री की दुर्दशा की। तो गायत्री मंत्र को कैसेटों में भी नहीं बजाना चाहिए, इसको गूढ़ रहना चाहिए। जब वेद मंत्र का पाठ करते हैं ना, तो केवल ब्राह्मण स्वर का संकेत मात्र से मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। शिव महापुराण में इस अंतर्गत आया है कि सबसे पहले ओमकार का उच्चारण भगवान से निकला, ओम की प्रकट हुई। ओम से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस प्रकार का ये मंत्र प्रकट हुआ और इस मंत्र से गायत्री प्रकट हुई और गायत्री से समस्त वेद प्रकट हुए। तो वेद का जो मूल है वह गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र से ही समस्त वेदों की रचना हुई है, समस्त वेदों की रचना हुई है। गायत्री मंत्र छोटी मोटी चीज नहीं है। पुरातन के ब्राह्मणों जिनको गायत्री मंत्र सिद्ध था, उन पे अगर आक्रमण होता था, यवनों का आक्रमण हुआ, जैसे म्लेच्छों का आक्रमण हुआ, तो पहले के ब्राह्मण क्या करते थे, हाथ में जल लेते थे और गायत्री मंत्र पढ़ के उस पर छोड़ दिया करते थे। 3 दिन में उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। इतना पावरफुल गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की शक्ति हम आकलन भी नहीं कर सकते कि एक ब्राह्मण में कितनी शक्ति। और आप जैसे कि किसी ब्राह्मण के पैर पड़ते हैं, पंडित जी के पैर पड़ते हैं ना, तो वे ही गायत्री मंत्र की शक्ति ही आपको आशीर्वाद के रूप में मिलती है। ब्राह्मण वेद में अधिकार प्राय ब्राह्मणों की है, सर्वोपरि है, पर अन्य वर्णों को, वैश्य को, क्षत्रिय को, चतुर्थ वर्ण को गायत्री मंत्र का फल कैसे मिलेगा, ये व्यवस्था बनाई गई। भागवत जी में श्लोक आया है, प्रमाण है कि स्त्री शूद्र जो बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा। स्त्री, शूद्र और द्विज जो अधम ब्राह्मण है, और इस प्रकार कहा केवल ब्राह्मण होने मात्र से आपको अधिकार नहीं मिलेगा। अरे अधम ब्राह्मण जो है, जो वेद विद्या से रहित है, जनेऊ संस्कार से जो रहित है ना, उनको भी वेद नहीं पढ़ाया जाता। जिनका जनेऊ संस्कार हुआ है, त्रिकाल संध्या करता है, जो वेद विद्या से युक्त है, इस प्रकार ब्राह्मण को वेद पढ़ाया जाता है। जो अधम ब्राह्मण, उसको भी वेद नहीं पढ़ाया जाता। तो अन्य वर्णों को कैसे वेद का और गायत्री मंत्र का फल कैसे मिले? बोले ब्राह्मण देवता जो गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और जो फल उन्हें मिलेगा, तो अन्य वर्णों के उनके चरण स्पर्श करने से वो फल उनको मिल जाएगा। तो और आसन कर दिया आपके लिए। और जो ब्राह्मण देवता गायत्री मंत्र की साधना नहीं करते हैं, उनके अनुष्ठान भी सफल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हम महामृत्युंजय कराते हैं, किसी के स्वास्थ्य को ठीक होने के लिए कराते हैं, पर कई बार अनुष्ठान सफल नहीं होता। क्यों नहीं होता? वहां पर ब्राह्मणों का तप काम आता है। ब्राह्मण अगर तपस्वी हो, गायत्री मंत्र का जाप करने वाला हो, इस प्रकार अनुष्ठान सफल होते हैं। ब्राह्मण तो सर्व पूजनीय है, परंतु श्री शिव महापुराण में ऐसा आया है कि केवल नाम मात्र के ब्राह्मणों को अगर आप भोजन कराएंगे तो 10 साल तक, 10 वर्ष तक यहां पर आपको सुख मिलेगा। और गायत्री जापक ब्राह्मण को 10 ब्राह्मणों को अगर आप भोजन कराएंगे, दशांग भोजन कराएंगे, तो आपको स्वर्ग में 10 साल का सुख मिलेगा। और जो ब्राह्मण शिव जी का भक्त है और गायत्री जाप भी करता है,
संध्या वंदन करता, अग्निहोत्र करता है। इस प्रकार इस ब्राह्मण को अगर आप भोजन कराएंगे, 10 ब्राह्मण से युक्त कराएंगे, तो आपको कैलाश में 10,000 वर्षों तक फल मिलेगा, सुख भोग मिलेगा। इस प्रकार से महापुराण की ज्ञान की चर्चा जो है वे हम कर रहे हैं।